नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एजुकेशन फॉर बेटर टुमारो में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, और कुछ जो परफॉर्मा है जो निर्गत किया गया है इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, तो उस परफॉर्मा को आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। कुशल खिलाड़ियों के लिए जो परफॉर्मा प्रमाण पत्र जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, आदेश संख्या 22-21-1983 कार्मिक 2 दिनांक 28 नवंबर 1985 को ये परफॉर्मा 1 से 4 तक जो निर्गत है उसमें आपको कंप्लीट करा करके रखना है। भविष्य के लिए आपके ज्वाइनिंग प्रोसेस में इसकी आवश्यकता हो सकती है। और बाकी का गाइडलाइन एग्ज़ाम के संबंधित आपके एडमिट कार्ड पे दर्शाया जाएगा कि एग्ज़ाम संबंधित आपको कौन कौन से दस्तावेज और क्या क्या लेकर के आने हैं। तो चलिए, इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने नंबर का जो है वो एग्ज़ाम होगा, क्या टाइम ड्यूरेशन होगा, इस सब के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही अपडेट्स भरी इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोज़ पाते रहने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जो प्रपत्र है इसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, है ना। अब इसमें प्लान फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो इसमें 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, मेन सब्जेक्ट नर्सिंग। तो जनरल नॉलेज से 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जनरल हिंदी से 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप, मेन सब्जेक्ट नर्सिंग से 120 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप। टोटल 170 क्वेश्चंस होंगे। एग्ज़ाम का जो टोटल टाइम होगा वो 2 आवर्स यानी 120 मिनट्स। टोटल मार्क्स 85, यानी कि हाफ मार्क्स पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें दिया जाएगा। और ये जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चन, जनरल हिंदी के 20 क्वेश्चन और नर्सिंग के 120 क्वेश्चन। टोटल 170 क्वेश्चन, 2 घंटे का समय। अब इसमें जनरल नॉलेज में हम बात करें तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके बारे में आपसे इससे संबंधित, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इसमें क्वेश्चंस ऑन द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विल रिलेट टू फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो इसमें आपको मैप से रिलेटेड और अलग अलग कौन कौन सी जगह पे क्या पाया जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज एंड पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशूज। तो इसमें जो लेटेस्ट टॉपिक्स होते हैं जनरली वहीं से क्वेश्चन बनता है, जो अभी पिछले 6 महीने या साल भर के अंदर जो न्यूज़ में आए हैं, कोई ना कोई मुद्दा जिससे रिलेटेड संविधान से और इंडियन पॉलिसी, इंडियन गवर्नमेंट्स और लेटेस्ट कोई गवर्नमेंट का स्कीम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके लिए आप न्यूज़ वगैरह देखते रहेंगे तो ये सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, इसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पॉल्यूशन, अर्बनाइजेशन, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इंडियन कल्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अगला है करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो जो गेम्स है, स्पोर्ट्स है, जैसे कॉमनवेल्थ गेम वगैरह हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल, हॉकी, इन सब से रिलेटेड जो अभी क्वेश्चंस है वो आ सकते हैं। इनके प्लेयर्स के बारे में पूछा जा सकता है, इनमें क्या कोई रूल पूछ लिया जा सकता है। इंडियन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन होगा। जनरल साइंस जो अप टू 10th 11th लेवल तक का होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th लेवल, जिसमें अर्थमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव जनरल अवेयरनेस अबाउट द एबव टॉपिक विथ स्पेशल रेफरेंस टू यूपी, यानी उत्तर प्रदेश के रिलेटेड, यानी कि उत्तर प्रदेश से संबंधित इसमें और आसान कर दिया है कि नेशनल लेवल पे पूछा जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आने की संभावना है।
चलिए अब आप देखते हैं कि हिंदी में क्या पूछा जाएगा। तो विलोम शब्द पूछा जाएगा, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष्य और विशेषण, पर्यायवाची शब्द। तो ये हिंदी के जो है, हिंदी ग्रामर के जो और अभ्यास से संबंधित जो प्रश्न हैं वो यहाँ से आ सकते हैं। जो 20 प्रश्न हिंदी के आने वाले थे और 30 क्वेश्चन जो जनरल साइंस और जनरल नॉलेज जिसको बोल रहे हैं वो हमने पहले बता दिया। अब 120 क्वेश्चन जो मेजर पोर्शन है वो नर्सिंग के सेक्टर से आएगा। तो इसमें आपको नर्सिंग का एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स, ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो कि बहुत ही वास्ट सिलेबस है अपने आप में, उसमें यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना है। वैसे तो पूरा सिलेबस नर्सिंग का इम्पोर्टेंट होता है, बट एक जो सिलेबस इशू करने का मकसद होता है कि ये मेजर एरिया है, हम यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, इस टाइप का एग्जामिनर का ये मोटिव होता है, ताकि उनको ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए जो इन एरिया में बेहतर नॉलेज रखते हो। तो नर्सिंग फाउंडेशन में है नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, मेंटेनेंस ऑफ थेरेप्यूटिक इन्वायरमेंट, नर्सिंग प्रोसेस एंड नर्सिंग केयर प्लान, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्चार्ज ऑफ ए पेशेंट, द डाइंग पेशेंट, हाइजीन नीड्स एंड फिजिकल नीड्स, एक्टिविटी एंड एक्सरसाइजेज, सेफ्टी नीड्स, एलिमिनेशन नीड्स, care and special condition, meeting nutritional needs, observation of patient, care of equipments, barrier nursing, administration of drugs, recording and reporting, ये आपके टॉपिक्स होंगे। फर्स्ट एड, तो फर्स्ट एड में रूरल एरिया, इमरजेंसी सिचुएशन, फायर, अर्थक्वेक, फेमिनीज, फ्रैक्चर, एक्सीडेंट, पॉइजनिंग, ड्राइंग, हेमरेज, स्नेक बाइट, फॉरेन बॉडीज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द इंजर्ड, बैंडेजिंग, इन सब से रिलेटेड रोल ऑफ नर्स क्या हो सकता है, ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। फिर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की बात करें तो इसमें काफ़ी डाइवर्स है, एरियाज दिया हुआ है, तो इसमें आपको लगभग ओवरऑल पूरा सिलेबस देखना है। साइकेट्रिक नर्सिंग की बात करें तो इसमें इंट्रोडक्शन से, यानी कि उसके हिस्ट्री और उसमें जो इवोल्यूशन हुआ है उसके संदर्भ में, और डिफरेंट मेंटल हेल्थ स्कीम्स, पॉलिसी एंड प्लान्स आए हैं उनके बारे में, उससे इसके लिए इंट्रोडक्शन से, और कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट एंड रोल ऑफ नर्स। फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, डिफरेंस बिटवीन इंस्टीट्यूशनल एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, क्वालिटीज़ एंड फंक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसके बाद PHC, CHC हेल्थ टीम, सब सेंटर्स, रोल ऑफ नर्स एट वेरियस लेवल्स, मेल एंड फीमेल हेल्थ वर्कर्स के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक हेल्थ नर्स, पब्लिक हेल्थ सुपरवाइजर, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। फिर ऑप्स एंड गायनी में भी पूरा आपको ऑप्स गायनी से, और ये मेजर पोर्शन होता है किसी भी एग्जाम से, ऑप्स गायनी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और पीडियाट्रिक भी उसमें इंक्लूड होता है। आप अगर चाहे तो इंक्लूड करके भी देख सकते हैं, और इसके कुछ टॉपिक को MSM से रिलेट करके, और कुछ टॉपिक जो पीडियाट्रिक है वो OBG से रिलेट करके भी देखा जा सकता है, उससे संबंधित भी क्वेश्चन आता है। तो अब इसके बाद प्रोफेशनल पीडियाट्रिक से भी सारा ही आपको सिलेबस देखना है, लगभग हर एक सिस्टम वाइज। प्रोफेशनल ट्रेंड्स जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है INC के, इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल, ICN, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, TNAI, ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, रेड क्रॉस, ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हेल्थ सेक्टर के संबंध में काम कर रहे हैं, उनके द्वारा जो समय समय पे पॉलिसीज, सुझाव, इस एडवाइस वगैरह दिया जाता है, उससे संबंधित भी, और उसके द्वारा किए गए लेटेस्ट रिसर्च और सर्वे का आंकड़ा संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साइकोलॉजी में बेसिक आपको साइकोलॉजी ओवरव्यू, सोशियोलॉजी, ये भी आपको ओवरव्यू चाहिए, है ना। जो हाईलाइटेड एरिया है, द फैमिली, द सोसाइटी, इकोनॉमी, सोशल सिक्योरिटी,
इन सब से आपको क्वेश्चन आ सकता है। पर्सनल हाइजीन से संबंधित आ सकता है ना। हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ दोनों के मेंटेनेंस में क्या आवश्यकता है पर्सनल हाइजीन की, इससे संबंधित। इन्वायरमेंटल हाइजीन, वाटर, एयर, वेस्ट, इसका किस तरीके से बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और हेल्थ हैजार्ड से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। कंप्यूटर इन नर्सिंग, तो इसमें डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस, यूज ऑफ कंप्यूटर इन नर्सिंग, इंटरनेट एंड ईमेल इन नर्सिंग और इसके बेनिफिट्स से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी आपको सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न जो कि यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का टॉपिक और पैटर्न जो जारी किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है स्टाफ नर्स का यूपीपीएससी के माध्यम से। उसके डिटेल सिलेबस पे हमने चर्चा किया, बताया कि कहाँ से मेजर क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। और जो टोटल एग्ज़ाम है वो 120 क्वेश्चन का 30 क्वेश्चन जनरल नॉलेज, 20 क्वेश्चन जनरल हिंदी और 120 क्वेश्चन नर्सिंग से आने वाला है। 170 क्वेश्चन, 2 आवर का समय और 85 टोटल मार्क्स। तो ये थी जानकारी। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी यूजफुल हुई होगी। ऐसे ही अपडेट्स भरी, इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोज पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँच सके, बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।